प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको नागेश्वर भगवान के दर्शन कराता हूँ। नागेश्वर भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में 10वें नंबर पर यहाँ पर विराजमान है। यह स्थान गोमती द्वारिका से बेट द्वारिका जाते समय 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और द्वारिका से आप बस या टैक्सी के द्वारा यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की रहने की सुविधा नहीं है, अतः आप लोग द्वारिका से या बेट द्वारिका से ऐसे आए कि वहां पर वापस जा सकें। इस प्रकार से आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के बारे में कथा है कि एक बार एक धर्मात्मा बड़े पुत्र सुप्रिय बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। एक बार वह समुद्र के किनारे जा रहे थे तो उस समय रास्ते में उन्हें दौरक नाम का राक्षस मिला। बहुत ही विशाल और बलशाली था। उस राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया क्यों वह अपने कई साथियों के साथ वहां पर जा रहे थे, तो उसने आक्रमण कर दिया, उसकी बंदी बना लिया। उसे भगवान शंकर से बहुत ही चिढ़ थी। जब उसने सबको बंदी बना दिया तो अपने सेवकों से कहा कि सबको कारागार में डाल दो। उन्होंने उसे कारागार में डाल दिया। सुप्रिय अपने अन्य साथियों के साथ वहीं पर शिव भक्ति में लीन हो गए और भजन करने लगे कारागार के अंदर। तो जब दारुक को इस बात का पता लगा तो उसने कारागार में जाकर सुप्रिय से कहा कि तू मेरे खिलाफ कौन सा षड्यंत्र कर रहा है। इस पर सुप्रिय डरे नहीं, तो उसने अपने सेवकों से कहा कि इसको सब साथियों सहित मार डालो। तब भी सुप्रिय भगवान की भक्ति में लीन रहा। सुप्रिय भगवान शंकर से बहुत ही रुष्ट रहता था। वह उनकी पूजा अपने क्षेत्र में नहीं चाहता था। तभी सुप्रिय को भगवान शंकर ने कारागार में दर्शन दिए। सुप्रिय वैश्य ने देखा कि शंकर भगवान बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। भगवान शंकर ने एक अस्त्र सुप्रिय को प्रदान किया। वह अस्त्र पाशुपत अस्त्र था। उसी से सुप्रिय वैश्य ने सभी राक्षसों को मार डाला और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे शिव जी, आप यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएं। तब शंकर भगवान
यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में चलो। स्थापित हो गए। जो भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने वाले यहाँ पर अवश्य जाते हैं। यहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं है। जो भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं वह दर्शन करने के पश्चात द्वारिका में वापस आकर रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्कूटर या टैक्सी ऑटो द्वारा आप जा सकते हैं, बसें भी वहां जाती हैं। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में यादवों के राजवंश ने बनवाया था। इसे औरंगजेब ने कई बार तोड़ दिया था। अहिल्याबाई ने इसका पुनरुद्धार कराया, पुनः जीर्णोद्धार कराया। यहाँ पर 5 किलोमीटर पर गोपी तालाब है, अहिल्याबाई ने उसका भी निर्माण करवाया था। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर बीच में समुद्र के पास एक शिवरास बीच है। फिर यहाँ से बेट द्वारका जाते हैं। यहाँ रेल द्वारा द्वारका से आ सकते हैं और इस प्रकार यहाँ की कथा है। हम जब वहां पर पहुंचे तो बहुत ही भीड़ थी और वहां पर लाइन में लगे, लेकिन नागेश्वर भगवान की शिवलिंग के फोटो खींचना वर्जित है। हमने फिर भी लाइन में लगकर फोटो दर्शन किए, फोटो खींचे और फिर वहां से निकलकर हम शिव परिवार के पास पहुंचे। और शिव परिवार के पास पहुंचने पर और भी मंदिर थे। एक छोटी सी यहाँ पर पीछे झील बनी हुई थी, उसके दर्शन किए और वहां पर अन्य शिवलिंगों के दर्शन कर हम बहुत ही ऊंची मूर्ति भगवान शंकर की बनी हुई है उसके दर्शन किए। इस प्रकार जो है हम दर्शन करने के पश्चात फिर बाहर मंदिर प्रांगण से निकलकर हम लोगों ने गन्ना का जूस वगैरह पिया और पुनः भगवान महादेव की विशाल मूर्ति के दर्शन करने पहुंचे और दर्शन करने के पश्चात हम लोग जहां हमारी बस खड़ी थी वहां पर पहुंचे। सबने बड़े प्यार से ही भोजन प्रसाद ग्रहण किया। ये बहुत बड़ी जगह जो है कुछ देर हम लोग वहां पर उस जगह का अवलोकन करते रहे।